हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर राजन सीरीज 2023 की होगी, जिसमें आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। मैंने 1 से 34 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने तक वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप दे सकते हैं। और नीचे मैंने सारी प्लेलिस्ट भी ऐड कर दी हैं, वहाँ से भी आप दे सकते हैं, अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 35 से स्टार्ट करता हूँ कि 35 का कौन सा क्वेश्चन है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 35 का क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा में वर्णित है। अनुच्छेद 47 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 45 में। तो 35 का राइट आंसर होगा 12 नंबर, अनुच्छेद 46 में निहित है। ठीक है, और 36 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी, रेडियो। तो वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? वो टीवी है। ठीक है, 37 क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य ये सभी था, इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना था, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना भी था, ज्ञान की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 38 क्वेश्चन है कि विस्मिल्लाह है संस्कार होता है 4 वर्ष से 2 दिन में, 3 वर्ष 3 दिन में, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, 1 माह 2 दिन पर। तो विस्मिल्लाह संस्कार होता है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। ठीक है, 38 का राइट आंसर होगा 7 नंबर। इसके देखेंगे 39 क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण या अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है व्यवसायीकरण, व्यवसाय जो होता है, शिक्षा का उद्देश्य व्यवसायीकरण करना नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर। इसका 40 क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। तो 40 का राइट आंसर होगा द नंबर, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती थी। 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थी श्रवण, मनन, निधि ध्यान, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 41 का होगा ए नंबर, श्रवण, मनन और निधि ध्यान। ठीक है, इसके बाद 42 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, अहमदाबाद। तो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कभी कभी 1 नंबर में अति लघु में भी आ जाता है कि बौद्ध शिक्षा के प्रमुख 2 केंद्रों के नाम बताइए या 1 केंद्रों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा और एक और होता है तक्षशिला। ठीक है, इसके बाद 43 क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कॉर्नवालिस को, कोई नहीं। तो 43 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। इसके बाद 44 क्वेश्चन देखते हैं, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑकलैंड, एडम स्मिथ, मैकाले, न्यूटन। तो 44 का राइट आंसर होगा 7 नंबर, मैकाले ने किया था। 45 क्वेश्चन है कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1975 में, 1968 में, 1966 में, 1966 में। तो ये 2 बार आ गए हैं। तो इसमें आपको बताना है 3 में कौन सा सही है। तो भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। 45 का राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1968 में की गई थी। 46 है, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया? दंडात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, कोई नहीं। तो प्लेटो ने 46 का क्वेश्चन है, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया था? तो ए इसका राइट आंसर होगा दंडात्मक अनुशासन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर।
आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैंने एक पासवर्ड लगा रखा है, मैं अभी बता देता हूँ वो पासवर्ड क्या है। आप जैसे वो पासवर्ड डालेंगे आपकी पीडीएफ सारी ओपन हो जाएंगी, ठीक है। 47 क्वेश्चन है। 47 क्या पूछा है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, या किसने लिखा है? रेमंड ने, टीपी नन ने, बालकृष्ण जोशी ने, राज ने। तो 47 का राइट आंसर होगा टीवी नन ने। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए, ये किसने लिखा है? टीपी नन ने लिखा है। 48 क्वेश्चन है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर होगा लैटिन। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से शब्द से हुई है? तो लैटिन से हुई है। 49 क्वेश्चन है कि विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का परीक्षण देना है, सत्य असत्य? 49 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो 49 का आंसर होगा असत्य, ठीक है। 50 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, उपयुक्त सभी। तो 50 का राइट आंसर होगा 12 नंबर प्रगतिशील कार्य, ठीक है। कि निम्नलिखित में से विद्यालय किन किन प्रकार के कार्य संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर होगा प्रगतिशील कार्य। 51 क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है, यह कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है, बालकृष्ण जोशी का है, बेडलनी का है, कि नन का है? तो 51 का राइट आंसर होगा डॉक्टर राधाकृष्णन का है। 52 क्वेश्चन है कि विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, सत्य या असत्य? 52 का राइट आंसर होगा सत्य, ठीक है, क्योंकि विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। 53 क्वेश्चन है कि राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन या अव्यावसायिक साधन? तो 53 का राइट आंसर होगा, 53 का राइट आंसर होगा औपचारिक साधन, ठीक है, जो ये राइट आंसर होगा औपचारिक साधन। 54 क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, उपयुक्त सभी। तो 54 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। 55 क्वेश्चन है, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, सत्य असत्य? तो 55 का राइट आंसर होगा असत्य। राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से संबंध होता है। 56 क्वेश्चन है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, विद्यालय। तो 56 का है शिक्षक। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है। शिक्षक नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा कौन? 57 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात नहीं है, प्लूटो नहीं है, हिगल नहीं है, या ड्यूई नहीं है? तो 57 का राइट आंसर होगा ड्यूई नहीं है। निम्न से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? ड्यूई नहीं है, सुकरात भी है, प्लूटो भी है, हिगल भी है, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ आप आंसर भी देते जाइए, कमेंट बॉक्स में से ये पता चलेगा आपने 32 में या 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही बताए, कितने को आपको आंसर आते हैं और कितने नहीं आते हैं, ठीक है। 58 क्वेश्चन है कि निम्न से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? सुकरात है, प्लूटो है, हॉर्न है, स्पेंसर है? 58 का राइट आंसर होगा द नंबर स्पेंसर है, ठीक है। अब देखेंगे 59 क्वेश्चन क्या है। 59 क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है?
धनात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन, भावात्मक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन। 59 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मुक्तात्मक अनुशासन। 12 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 60 क्वेश्चन है कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं आदर्शवादी, प्रगतिवादी, प्रयोजनवादी, मानववादी। तो 60 का राइट आंसर होगा प्रयोजनवादी विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। 61 क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। बाल समाज के लिए रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, वेदांत समाज। तो 61 का राइट आंसर होगा रामकृष्ण मिशन। ठीक है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की, रामकृष्ण मिशन। ठीक है। 62 है टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का राइट आंसर होगा गीतांजलि। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी गीतांजलि। 63 क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है। तो 63 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, मूल शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो गांधी जी जो थे वो प्रस्तावित शिक्षा कहलाते थे, उनको बुनियादी शिक्षा। ठीक है। इसके बाद 64 क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, गिजुभाई, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 64 का राइट आंसर होगा गिजुभाई। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे गिजुभाई थे। 65 क्वेश्चन है प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है। प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो 65 का राइट आंसर होगा 12 नंबर संवाद विधि। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा संवाद विधि। इसके बाद 66 क्वेश्चन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा या विचार किसका है। रविन्द्रनाथ टैगोर का है, स्वामी विवेकानंद का, अस्तु का है, महात्मा गांधी का है। तो 66 का राइट आंसर होगा अस्तु का था। ठीक है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह है अस्तु ने कहा था यह कथन। ठीक है। इसके बाद 67 क्वेश्चन है कि शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, राज्य को कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है, समाज को, समुदाय को। तो 67 का राइट आंसर होगा 12 नंबर परिवार को कहा जाता है। ठीक है। 68 क्वेश्चन है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, किसने कहा। गांधी जी ने, कार्मेनियस ने, फारवेल ने, मॉन्टेसरी ने। तो 68 का राइट आंसर होगा फारवेल ने कहा था। ठीक है। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है। विद्यालय से, परिवार या घर से, समाज से, सभी से। तो 69 का राइट आंसर होगा परिवार या घर से होता है। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से होता है, परिवार या घर से होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये जो PDF होगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है, ये मेरा चैनल है। ये PDF आपको इसमें मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जैसे PDF खोलेंगे जिसमें एक पासवर्ड मांगेगा तो आपको स्मॉल लेटर में अवनीश क्लासेस डाल देना है, तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 70 क्या पूछ रहा है कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, किसने कहा था। पेटोलॉजी ने, कार्मेनियम ने, मॉन्टेसरी ने या गांधी जी ने। तो 70 का राइट आंसर होगा कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय किसने कहा है, पेटोलॉजी ने कहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा A नंबर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन PDF आपको टाइम पर मिलती रहे।